हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई सुपर ऑक्साइड्स ऑफ alkali metals are paramagnetic while normal oxides are diamagnetic। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो अगर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैग्नेटिक नेचर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन जो कि O2 माइनस होता है एंड द नॉर्मल ऑक्साइड आयन जो कि O2 माइनस होता है। तो ये डिफरेंस बहुत क्लियर होना जरूरी है कि ये O2 माइनस आयन इज एक्चुअली द सुपर ऑक्साइड आयन और ये जो है आपका नॉर्मल ऑक्साइड आयन है। अब नॉर्मल ऑक्साइड आयन की अगर बात करते हैं तो मतलब इसमें कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने 2 गेन कर लिए तो 8 हो गए अब उसके पास। तो 2 गेन कर लिए इसलिए 2 माइनस आ गया। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है? पेयर्ड। तो इसीलिए ये कैसा हुआ? डायामैग्नेटिक। ये कैसा हुआ? डायामैग्नेटिक हुआ। लेकिन आपका जो O2 माइनस है ना, उसमें क्या हो जाता है? देखो ऑक्सीजन के पास एक तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और बाकी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 2 3 4 5 और एक ये 6, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रही हूँ इनके बीच में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाता है और इसके ऊपर एक चार्ज होता है -1 का। बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे अब जो बॉन्ड बनने वाला है वो एक 3 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड बनेगा, और इस 3 इलेक्ट्रॉन टाइप के बॉन्ड के बनने की वजह से आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाएगा जिसकी वजह से आपका जो ये आपका आयन हो जाएगा ना, ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक, राइट। क्योंकि आप O2 का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसा बनाते हो ना, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, क्योंकि शेयरिंग से बाकी के इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट कर लेता है अपना ऑक्टेट, है ना। अब आपने क्या कर दिया? O2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दिया, तो ये O2 माइनस बन गया। अब आपने क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन करवाया है गेन, तो इसका पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये बिगड़ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा गेन करेगा कि ये O2 माइनस जो बनेगा ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये तो पहले से ही था, एक बॉन्ड भी पहले से था। अब हो जाएगा ये कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, अब वो बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन अब एक्स्ट्रा हो चुका है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नहीं रहेगा, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।